हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब क्लाइंट के एडवांस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कनेक्शन पूलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखने वाले हैं रीट्राई मैनेजमेंट। फिर हम देखेंगे रीट्राई फॉर स्पेसिफिक एक्सेप्शन कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखने वाले हैं वेब क्लाइंट में फ़िल्टर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि कस्टम हेडर इंजेक्शन या लॉगिंग को परफॉर्म कर सकें। फिर आता है हमारे पास वेब क्लाइंट ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। चलते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्लास को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, मतलब जो हमने बीन प्रोवाइड करी थी उसको मॉडिफाई करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास का यूज़ करेंगे। कनेक्शन प्रोवाइडर इंटरफेस है डॉट बिल्डर। बिल्डर में अपने कनेक्शन पूल का नेम प्रोवाइड कर देंगे, कस्टम कनेक्शन हाइफन पूल। ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मैक्स कनेक्शंस, मतलब कि कितने मैक्स कनेक्शन का पूल बनाना चाहते हैं हम। वेब क्लाइंट प्रॉपर्टीज डॉट गेट मैक्स कनेक्शन। फिर आता है हमारे पास अब मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि पेंडिंग एक्वायर्ड टाइम आउट हो गया। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स। इसमें प्रोवाइड कर देंगे वेब क्लाइंट डॉट प्रॉपर्टीज एंड पेंडिंग एक्वायर्ड टाइम आउट, दैट्स इट। फिर हम यूज़ करेंगे इसके बाद मैक्स आइडल टाइम, मैक्स आइडल टाइम। और इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे डॉट एविक्ट इन बैकग्राउंड। अब मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ सेकेंड्स, और इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे वेब क्लाइंट प्रॉपर्टीज डॉट गेट मैक्स आइडल टाइम। परफेक्ट। और यहाँ भी हम यूज़ कर लेंगे एविक्ट इन बैकग्राउंड में ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, वेब क्लाइंट प्रॉपर्टीज डॉट गेट एविक्ट इन बैकग्राउंड। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले हमने कनेक्शन पूल बनाया 100 कनेक्शन का। फिर पेंडिंग अक्वायर टाइम आउट, मतलब कोई नई रिक्वेस्ट आई, वो कनेक्शन पूल से कनेक्शन को अक्वायर करने की कोशिश करेगा, और अगर वहाँ पर कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो इतने टाइम के बाद, इतने सेकंड के टाइम के बाद उसे टाइम आउट मिल जाएगा। फिर आता है मैक्स आइडल टाइम, मतलब कि पूल में एक कनेक्शन कितनी देर तक आइडल रह सकता है। फिर आता है हमारे पास एविक्ट इन बैकग्राउंड, मतलब ये क्या करता है, लॉन्ग आइडल कनेक्शंस को, या फिर जो बहुत देर से कनेक्शन आइडल बैठे हुए हैं कनेक्शन पूल में, अनयूज्ड बैठे हुए हैं, उन्हें एविक्ट करता रहता है, रिमूव करता रहता है, सो दैट की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जिस कनेक्शन की नीड नहीं है उसे पूल में अभी के लिए हम नहीं रखते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। फिर आएगा हमारे पास एच टी टी पी क्लाइंट डॉट क्रिएट। क्रिएट में हम क्या करेंगे, अपने प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे, रिस्पॉन्स टाइम आउट। रिस्पॉन्स टाइम आउट में आप सेट कर सकते हो कि जब भी एपीआई हिट कर रहे हो आपको टाइम आउट कितनी देर में चाहिए। ठीक है। यहाँ हम यूज़ करेंगे वेब क्लाइंट प्रॉपर्टीज डॉट गेट रिस्पॉन्स टाइम आउट, दैट्स इट। तो रिस्पॉन्स टाइम आउट में क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमें ड्यूरेशन को प्रोवाइड करना है, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, और यहाँ पर हम टाइम आउट प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट कि अब क्या होगा, जब भी किसी एपीआई को हिट करते हैं और वहाँ से अगर रिस्पॉन्स इतनी देर में नहीं आता, एक टाइम आउट मिल जाएगा हमें। ठीक है। यहाँ पर हमें HTTP क्लाइंट मिल गया। इसके बाद अब इसे हमें अपनी बीन में सेट करना होता है, तो हम यहाँ सेट कर देंगे HTTP क्लाइंट कनेक्टर, और यहाँ अपना HTTP क्लाइंट प्रोवाइड कर देंगे। डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे एक रैपर क्लास के थ्रू जाता है, न्यू रिएक्टर HTTP क्लाइंट कनेक्टर, और ये इनपुट लेता है HTTP क्लाइंट, दैट्स इट। मतलब आपने एडवांस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एजेंडा क्या था, वीडियो का कनेक्शन पूलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये हो गया। अब देखते हैं रीट्राई मैनेजमेंट को। चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में, यहाँ पर सर्विस लेवल पे चलते हैं। सर्विस लेवल पे क्या था, जब भी हमारे पास यहाँ एरर आ रहा था, ठीक है, तो हमें यहाँ पर रीट्राई हैंडल करना है। मतलब कि अगर हमारे पास लेट सपोज एक इंटरनल एरर है, मैं क्या करता हूँ एक्सेप्शन में जल्दी से एक इंटरनल एक्सेप्शन की क्लास बना लेता हूँ। इंटरनल एक्सेप्शन, इसे हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर थ्रो करेंगे इंटरनल एक्सेप्शन। परफेक्ट। और यहाँ हम लिख देंगे हैंडलिंग 4x स्टेटस कोड। परफेक्ट। अब क्या होगा, जब भी हमें ये डिटेक्ट करना है कि जब भी इंटरनल एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है या फिर हमें एक्सेप्शन मिला, उस टाइम पर हमें रीट्राई करना है। सबसे पहले डॉट रीट्राई लिखते हैं, और रीट्राई कितनी बार करना है, एक बार। अब चलिए इस कोड को टेस्ट करते हैं कि जो हमने रीट्राई लिखा है चल रहा है कि नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे कस्टम रीट्राई एरर हैंडलर लिखेंगे, मतलब रीट्राई कितनी कितनी ड्यूरेशन के बीच होना चाहिए, कौन से एक्सेप्शन, पर्टिकुलर एक्सेप्शन पे अकर होना चाहिए। ठीक है। वो भी तो हमें देखना है ना, जो हमारी वीडियो का पार्ट है, रीट्राई मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक एक्सेप्शन। अभी पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक बार अपनी एपीआई को हिट करेंगे, गेट की एपीआई को, और देखते हैं। एपीआई हिट कर दिया। अब ये देखो, एरर हैंडलिंग फॉर 4x, और इसने क्या किया, पहली बार एरर आया, फिर हमने रीट्राई कितना कन्फिगर किया था, 1।
इसके बाद इसने दोबारा से एक बार यहाँ पर हिट किया, मतलब दोबारा एक बार रीट्राई किया, दोबारा रीट्राई किया। उसके बाद जब क्या हुआ, अब रीट्राई एग्जॉस्ट हो गया, मतलब हमें सारे रीट्राइज हमने एग्जॉस्ट कर लिया। उसके बाद फाइनल हमारा ऑन एरर रिज्यूम चल गया और उसने ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। देखो फाइनल एक्सेप्शन हैंडलर विद एरर दिस, और जो भी एरर आया इसने यहाँ पर इंटरनल एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया। इसने क्या किया, वैलिडेशन एक्सेप्शन को बाहर थ्रो कर दिया, सो दैट कि हमें यहाँ पर ये मिल गया। अब देखते हैं स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। डॉट रिट्राई वेन का यूज करेंगे, ये क्या करता है, रिट्राई स्पेक को इनपुट लेता है, ठीक है। हम यहाँ यूज करेंगे रिट्राई डॉट फिक्स डिले। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैक्स है, फ्रॉम, मैक्स इन रो, फिक्स डिले, बैक ऑफ, बहुत सारे हैं। हम यूज करेंगे फिक्स डिले। फिक्स डिले का मतलब हर एक इतने स्पेसिफिक डिले के बाद रिट्राई को परफॉर्म करो। मैक्स अटेम्प्ट प्रोवाइड करेंगे हम 3 या फिर 2 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्यूरेशन मतलब कब कब कितने डिले पे हमें रिट्राई करना है। ऑफ मिलीज कर देते हैं, हर 500 मिलीज के बाद रिट्राई को परफॉर्म करो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो हमने फिल्टर की बात की थी, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है डॉट फिल्टर, जो कि प्रेडिकेट इनपुट लेता है। अगर आपको प्रेडिकेट नहीं पता, आप मेरी जावाइट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये क्या करता है, आपको थ्रोवेबल देता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, थ्रोवेबल इंस्टेंस ऑफ, अगर ये इंस्टेंस है इस इंटरनल एक्सेप्शन का तभी रिट्राई करो, ठीक है। सॉर्टेड है। अगर ये इंटरनल एक्सेप्शन का इंस्टेंस है तभी रिट्राई को परफॉर्म करो, ठीक है। कितने, 2 रिट्राई परफॉर्म करो इतने डिले के बाद। तो चलो अपने कोड को चलाते हैं, उससे पहले हम वेरीफाई करते हैं एक बार। अब देखो 401 या 403 तो आएगा नहीं हमारे पास, क्योंकि 400 आ रहा है। 400 आएगा वो इसके अंदर आएगा, यहाँ हैंडलिंग होगी और ये क्या करेगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इंटरनल एक्सेप्शन। ये प्रोपोगेट होके कहाँ पर आएगा, रिट्राई वेन पर। रिट्राई वेन पर आएगा, सबसे पहले क्या करेगा, फिल्टर चला के चेक करेगा जो भी आपने प्रेडिकेट दिया है क्या ये ट्रू हो रहा है। तो ये चेक करेगा क्या ये इसका इंस्टेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने थ्रो ही इसी को कर रखा है। अब चलते हैं अपने कोड को टेस्ट करते हैं, सो दैट कि इसके आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। तो अभी तक हमने देखा, रिट्राई देख लिया कैसे हम कर सकते हैं, रिट्राई स्पेसिफिक एक्सेप्शन देख लिया, इसके बाद 2 और पॉइंट बचते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन अप आ चुकी है। अब जैसे ही मैं एपीआई को हिट करूंगा यहाँ पर, परफेक्ट, अपने कोड में आगे देखते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, हैंडलिंग फॉर 4x स्टेटस कोड सबसे पहले एक बार हिट किया नॉर्मली जो हमारी हिट जा रही थी। उसके बाद इसने हमारे रीट्राई को चलाना स्टार्ट किया। रीट्राई को जब चला रहा है, ये देखो इसने क्या किया, 4x स्टेटस कोड, मतलब एक बार रिट्राई किया, फिर दूसरी बार रिट्राई किया, रिट्राई एग्जॉस्ट एक्सेप्शन मिला, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलर विद एरर, रिट्राई एग्जॉस्ट एक्सेप्शन, रिट्राई एग्जॉस्ट हो गया, सो दैट कि हमें ये एरर मिला यहाँ पर। अब देख सकते हो आप यहाँ पर, यूजर डेटा नॉट फाउंड, प्लीज ट्राई अगेन विद वैलिड डेटा। ये जो हमारा ऑन एरर रिज्यूम था, ठीक है, परफेक्ट है। आप क्या कर सकते हो, इस रिट्राई एग्जॉस्ट एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हो जिस तरीके से आपको हैंडल करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसे क्रॉस चेक करेंगे कि ये चल भी रहा है या फिर नहीं। वैलिडेशन एक्सेप्शन पे मैं लगा देता हूँ, सो दैट कि यहाँ पर तो हम थ्रो कर रहे हैं इंटरनल, लेकिन यहाँ पर हमने लिख रखा है वैलिडेशन, तो अब रिट्राई नहीं चलना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ 200 या फिर सक्सेस नहीं, मैं आपको सारे इसके वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, सो दैट कि आपको कंफर्म हो जाए कि ये काम एक्चुअल में कर भी रहा है या फिर नहीं, जो हमने फिल्टर और प्रेडिकेट को प्रोवाइड कर रखा है। तो जैसे ही मैं हिट करूँगा यहाँ पर, अब ये देखो एक बार एरर हैंडलिंग 4x, इसने एरर हैंडलिंग करी और सीधा ये आ गया हमारे ऑन एरर रिज्यूम के अंदर। यहाँ पर ऑन एरर रिज्यूम के अंदर आया फाइनल एक्सेप्शन हैंडलर, फाइनल दिस, और इसने एरर को हैंडल कर लिया, सो दैट कि अब हमारा रिट्राई जो है फिल्टर नहीं चला जो हमने प्रेडिकेट को प्रोवाइड कर रखा था। चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, वेब क्लाइंट फिल्टर टू परफॉर्म कस्टम हेडर इंजेक्शन या फिर लॉगिंग। अब ये कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, राइट के सारे टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे न्यू, और फिल्टर्स का एक पैकेज बना लेंगे। फिल्टर्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक कस्टम क्लास बनाएंगे, न्यू कस्टम वेब क्लाइंट फिल्टर, परफेक्ट है। अब देखो इस फिल्टर क्लास को हमें इंजेक्ट करना है अपनी बीन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड लॉगिंग फिल्टर का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, लॉगिंग फिल्टर। अब ये रिटर्न कर देगा LOGING, ठीक है, लॉगिंग फिल्टर। अब ये रिटर्न करेगा एक्सचेंज फिल्टर फंक्शन, ये देखो एक्सचेंज फिल्टर फंक्शन डॉट ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेसर। ये क्या क्या दे रहा है हमें, प्रोसेसर दे रहा है, मतलब कि
हम यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रोसेसर और एक लैम्डा ओपन कर सकते हैं। परफेक्ट है। अब प्रोसेसर में देखते हैं, इसे रिटर्न करना है हमें बेसिकली। प्रोसेसर डॉट, देखो प्रोसेसर डॉट करते ही आपको सारे के सारे यहाँ पर फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेसर में हम कर सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट रिक्वेस्ट डॉट फ्रॉम और प्रोसेसर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, अपना एक क्लाइंट बिल्डर मिल गया, ठीक है, जिसका यूज करके हम मल्टीपल इसमें मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेडर कस्टम फिल्टर हाइफन हेडर, ठीक है, डॉट बिल्ड कर दूंगा, सो दैट कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पर क्लाइंट रिक्वेस्ट का बिल्डर में, मतलब आप डायरेक्टली इस प्रोसेसर को, इस रिक्वेस्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं इसे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट कर देता हूँ, सो दैट कि आपको इसे म्यूटेट करने के लिए इसमें रैप करना पड़ेगा क्लाइंट रिक्वेस्ट में। अब हमने एक बार रैप कर लिया, इसके बाद हम प्रिंट करा लेते कुछ मेटा डेटा, जैसे कि रिक्वेस्ट मेथड, और यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट मेथड के बाद रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट मैथड, ठीक है। फिर हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट URI और रिक्वेस्ट डॉट URL, दैट्स इट। सो दैट कि हमने इस प्रॉपर्टी को प्रिंट करा लिया। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे आता है हमारे पास। रिटर्न कर देंगे मोनो डॉट जस्ट और यहाँ पर अपना फ्रॉम, इसे क्या करते हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट, परफेक्ट है। और हम यहाँ पर इस क्लाइंट रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देंगे। अब बारी आती है रिस्पॉन्स के प्रोसेसिंग की। यहाँ हम यूज़ करेंगे एंड देन फंक्शन का, ठीक है। एंड देन फंक्शन हमें क्या देता है, एक्सचेंज फिल्टर फंक्शन, एक्सचेंज फिल्टर फंक्शन डॉट ऑफ रिस्पॉन्स प्रोसेसर, ये देगा हमें रिस्पॉन्स, ठीक है। लैम्डा ओपन करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर एक्सचेंज फिल्टर फंक्शन का यूज़ करी, रिक्वेस्ट प्रोसेसर यूज़ किया, सो दैट कि यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट मिल रहा था, यहाँ हमें मिलेगा रिस्पॉन्स, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न कर देना है मोनो डॉट जस्ट, रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देना है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, अपने रिस्पॉन्स को प्रोसेस करा के देख लेते हैं। साउट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स स्टेटस, और यहाँ प्रिंट करा लेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, दैट्स इट। अब इसे रिटर्न करा देते हैं, मेक दिस एक्सचेंज फिल्टर फंक्शन, परफेक्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एट द रेट कॉम्पोनेंट, और इस क्लास को इंजेक्ट कर देंगे अपनी कन्फिग्रेशन में, दैट्स इट, ठीक है। चलते हैं वेब क्लाइंट कन्फिग में, यहाँ पर इस क्लास का यूज़ करेंगे फाइनल दिस क्लास फिल्टर, ठीक है। फिल्टर आया, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर डॉट फिल्टर में जाके बस हमें अपने फिल्टर को इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना जो फिल्टर था लॉगिंग फिल्टर, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिल्टर डॉट लॉगिंग फिल्टर का यूज़ कर लूँगा। एक काम कर सकते हो आप, डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख के यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपने कोड को यहाँ पर लिख दो और उसे इंजेक्ट कर दो, ठीक है। बेसिकली हमने अपने फिल्टर को इंजेक्ट कर दिया, दैट्स इट। अब एक बार चला के देखते हैं कि जो हमारा फिल्टर है वो चल रहा है, सो दैट कि कंफर्म हो जाएगा कि जो भी हमने कोड लिखा है वो सही से चल भी रहा है नहीं। यहाँ पर हमें मिलना चाहिए रिक्वेस्ट मेथड और रिस्पॉन्स स्टेटस। तो बेसिकली रिस्पॉन्स स्टेटस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमारा कोड एरर थ्रो कर रहा है, कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। चला के देखते हैं एक बार, यूज़र डेटा नॉट फाउंड मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट मेथड देखो मिला, रिक्वेस्ट मेथड गेट मिला, और रिक्वेस्ट URI में हमें मिल गया पूरा का पूरा URL जो भी हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे थे, ठीक है। अगर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आता है तो आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ये भी देखते हैं, हम क्या करेंगे, इस कंसोल को क्लियर कर देंगे। जैसे मैं एक यूज़र को क्रिएट करूँगा, यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो गया, रिक्वेस्ट मेथड दिस, ये हमारा मेथड है, ये हमारा URI, और फिर रिस्पॉन्स स्टेटस 200। मतलब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट को म्यूटेट कर पा रहे हो, ये देखो हेडर इंजेक्ट कर पा रहे हो, और भी कोई ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना चाहते हो यहाँ पर, वो भी आप डॉट करके कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स, बॉडी वगैरह बहुत कुछ है, आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब आती है बारी पॉइंट नंबर 5 की, जो हमारा लास्ट पॉइंट था, वेब क्लाइंट ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने कन्फिग्रेशन बनाया ना उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, दैट्स इट। अब हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ क्या करेंगे, जब बिल्डर को बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट लिखते ही यहाँ पर स्टेटस हैंडलर आ गया। डिफ़ॉल्ट स्टेटस हैंडलर का ही तो यूज़ करने वाले हैं। ये क्या करता है, स्टेटस प्रेडिकेट लेता है और हमें एक क्लाइंट रिस्पॉन्स का लैम्डा देता है, जो हमें यहाँ पर मिल रहा था, कहाँ, अपनी सर्विस में, ठीक है। यूज़र सर्विस में चलते हैं, ऑन स्टेटस पे आपको दो चीज़ें मिली थी, स्टेटस प्रेडिकेट और एक क्लाइंट रिस्पॉन्स मिल रहा था।
अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्सेप्शन फंक्शन जो आपको दूसरा ये क्लाइंट रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सेम टू सेम यही चीज़ हमें यहाँ मिलने वाली है। हम क्या करेंगे, स्टेटस और स्टेटस के प्रेडिकेट पे डॉट इज एरर लिख देंगे। इज एरर है अगर कुछ भी है तो यहाँ पर क्या करो, रिस्पॉन्स, यहाँ क्लाइंट रिस्पॉन्स है, लैम्डा ओपन कर दो और इस क्लाइंट रिस्पॉन्स पे सब्सक्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टू मोनो ऑब्जेक्ट डॉट क्लास डॉट डॉट करके। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, अपने बॉडी टू मोनो पे सब्सक्राइब करके कुछ ना कुछ डेटा को रिटर्न कराया था, मतलब एरर थ्रो कर रहे थे हम यहाँ पर। सेम वही चीज़ को हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, डॉट फ्लैट मैप मैंने बताया था एक नया मोनो रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एरर और यहाँ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोबारा से एरर रिसीव्ड इन ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, परफेक्ट है। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक अपने एरर को प्रिंट करा देंगे प्लस एरर, और यहाँ रिटर्न कर देंगे मोनो डॉट एरर न्यू वैलिडेशन एक्सेप्शन, ठीक है, न्यू वैलिडेशन एक्सेप्शन। और इसमें हम थ्रो कर देंगे दो चीज़ें, क्या, जैसे हमने यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो कर रखा था तो हम इसी सेम चीज़ को यहाँ पर रीयूज कर लेते हैं एक बार। दिस रिसीव्ड यूजर नॉट फाउंड ग्लोबल, दैट्स इट। अब क्या हुआ, आपने ग्लोबल अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हो गए रिटर्न कर रहा है, अगर ये क्या कर रहा है, बॉडी टू मोनो, और रिटर्न हमें इस क्लाइंट को भी करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो जिसमें हमने सब्सक्राइब किया उसे भी बेसिकली रिटर्न करना पड़ेगा। अब आपने ग्लोबली एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। चलते अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो बहुत ईजी चीज़ों, मतलब बहुत एक ईजी वे में हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अगर आपको सही तरीके से चीज़ें लिखनी आती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रेडिकेट मिला या हमने क्लाइंट रिस्पॉन्स को हैंडल कर लिया। बहुत सारी कस्टमाइजेशन और फंक्शनैलिटी स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं इस API को हिट करूँगा, चलते हैं अपने इसमें और यहाँ देखते हैं जो भी हमने लिखा एरर रिसीव्ड इन ग्लोबल मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ हमें ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि हमने आई थिंक हैंडल कर रखा है अपने यूज़र सर्विस में। तो एक बार अपने यूज़र सर्विस के ग्लोबल इस एक्सेप्शन हैंडलर को कमेंट करते हैं। यहाँ मैंने कमेंट कर दिया, ऑन एरर रिज्यूम को भी मैं कमेंट करूँगा सो दैट कि हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर चल पाए। परफेक्ट। अब ये रिट्राई है, रिट्राई को बंद करते हैं। अब रीस्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, सो दैट कि अब जो हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है वो चलना चाहिए इंस्टीड ऑफ हमारा लोकल हैंडलर, सो दैट कि अब सारे एक्सेप्शन जो हैं ग्लोबली हैंडल हो जाएंगे। यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे, आप किस मॉड्यूल के लिए कैसा कोड लिखना चाहते हो, वो टोटली एक सेपरेट कंसर्न होता है, ठीक है। 500। अब हम यहाँ देखते हैं और रिटर्न अनसपोर्टेड मीडिया एक्सेप्शन और कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन नॉट सपोर्टेड फॉर बॉडी टाइप इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया, बॉडी टू मोनो में यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया, हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है एरर का वो सिर्फ स्ट्रिंग में आ रहा है। सो बेसिकली मैं एक अलग से वीडियो पब्लिश कर दूंगा जहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम अपनी माइक्रो सर्विस के रिस्पॉन्स को, एरर हो या फिर सक्सेस हो, रिस्पॉन्स को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये डिसीरियलाइज हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पर दोबारा से API को हिट करते हैं। अब हमें यहाँ पर ओके, सो हमें यहाँ पर सक्सेसफुली एरर मैसेज मिल रहा है, मतलब कि हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने अपनी सर्विस के लोकल एक्सेप्शन हैंडलर को कमेंट कर रखा है, मतलब सर्विस में कोई भी एक्सेप्शन की हैंडलिंग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा कोड कमेंटेड है। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबली अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि कनेक्शन पूलिंग हो गया या फिर रीट्राई मैनेजमेंट हो गया, स्पेसिफिक एक्सेप्शन के लिए रीट्राई कैसे करते हैं, फिल्टर्स देख लिए वेब क्लाइंट के, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर देख लिए। तो और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक कर देना और अपना कमेंट करना मत भूलना, सो दैट कि मैं वीडियोस में और भी क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ वो मेरे को कमेंट के थ्रू ही पता चलता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करो।